मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने सीतामऊ साहित्य महोत्सव की तैयारियों के संबंध में निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंच व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन, माइक, म्यूजिक सिस्टम, पार्किंग व्यवस्था, पंजीयन व्यवस्था और अतिथियों को ठहरने की व्यवस्था आदि का जायजा लिया। साहित्य महोत्सव की समस्त व्यवस्था बेहतर से बेहतरीन हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने के निर्देश दिए। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि वन विभाग नटनागर शोध संस्थान परिसर में जितने भी वृक्ष हैं उनके वैज्ञानिक नाम लिखकर पेड़ों पर चस्पा करें, जिससे आने वाले दर्शक पढ़कर पेड़ों के बारे में जान सकें। गौरतलब है कि सीतामऊ में साहित्यिक कुंभ आयोजित होने जा रहा है। इसमें इतिहास, साहित्य, पर्यावरण पर चर्चा होगी। देश विदेश के लोग मंदसौर को जानेंगे, साथ ही विद्वान अपने अनुभव भी शेयर करेंगे। मंदसौर से नए नए अनुभव भी लेकर जाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले विद्वानों से सीखने को मिलेगा। मैम, सीतामऊ साहित्य महोत्सव का आयोजन है, 3 दिवसीय पूरा आयोजन है। किस तरीके की जो है आयोजन होने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा? जी, मंदसौर के सीतामऊ ब्लॉक में जो 3 दिवसीय साहित्य का कुंभ आयोजित किया जा रहा है, वो उसका उद्देश्य ये है कि साहित्य, पर्यावरण और इतिहास पर एक ही मंच पे चर्चा हो, जिसके लिए मंदसौर प्रसिद्ध भी है। और यहाँ पे परंपरागत रूप से परिचर्चाएं इन तीनों विषयों पर चली आ रही हैं। हमारा उद्देश्य ये 3 दिवसीय इतिहास महोत्सव और साहित्य महोत्सव बनाने का यही है कि लोग देश प्रदेश के यहाँ आएँ, मंदसौर की खासियत जानें, यहाँ के टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें, घूमें और प्राकृतिक सौंदर्य की जो चीज़ें हैं उसके साथ साथ यहाँ की जो रिच लेगेसी है इतिहास की, साहित्य की, कल्चर की और लिटरेरी ट्रेडिशन है, यहाँ के लेखक, यहाँ के कवि और यहाँ के नृत्य, नाट्य, वो सब का एक एक्सपीरियंस लें। और साथ ही अलग अलग जगहों के भी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो यहाँ पे आके एक प्रकार का संगम हो। तो ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है इसको हम लोग एक कॉन्फ्लुएंस मान रहे हैं, एक संगम मान रहे हैं। यहाँ पे ये 3 दिवसीय महोत्सव इन पर्यावरण, साहित्य और इतिहास की परिचर्चाओं का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो पहल डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म काउंसिल के द्वारा की जा रही है, ये आगे के वर्षों में भी कायम रहेगी और सुदृढ़ होगी। मैम, आयोजन में कई सारे ख्यातनाम लेखक, व्याख्याता शामिल होने वाले हैं, कुछ विशेष? जी, देश प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक, कवि, इतिहासकार, कलाकार, इन सभी लोगों को हम लोग ने जोड़ने का प्रयास किया है। एक तरफ पद्मश्री श्री अशोक चक्रधर जी हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और अपनी कविताओं से सभी को आकर्षित करेंगे। दूसरी तरफ पर्यावरण के इश्यूज से रिलेटेड बात करने के लिए पद्मश्री श्री भालू मुंडे जी भी आ रहे हैं। उनके वाटर कंजर्वेशन पे काफ़ी परिचर्चित काम हुए हैं और यहाँ पे मंदसौर में जो हम लोग आगे चल के वाटर कंजर्वेशन के कुछ काम करने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस भी हम लोग के लिए अहम होंगे। साथ साथ राजस्थानी फोक सॉन्ग के एक मंगनियार ग्रुप भी आ रहे हैं, श्री राजीव सिंह आ रहे हैं। वो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे और लोगों को आकर्षित करेंगे। साथ साथ टूरिज़्म से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, जैसे कि बर्ड वॉचिंग, बोट राइडिंग, ट्रैकिंग, हेरिटेज वॉक और एक रात को स्टार गेजिंग, क्योंकि अभी ऐसा मौसम भी है कि हम लोग जो नाइट स्काई है वो देखें तो उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो नेहरू प्लानिटेरियम बॉम्बे से एक साइंटिस्ट आने वाले हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे कि नाइट स्काई मंदसौर से, सीतामऊ से किस प्रकार का दिखता है। तो उम्मीद ये है कि जो ज़मीन पे रह के मंदसौर के नाइट स्काई को देख रहा होगा और जो आकाश में रह के मंदसौर को देख रहा होगा, दोनों को ही ये 3 दिवसीय महोत्सव में आनंद आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।